सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, यह वीडियो मध्य प्रदेश के उन किसान भाइयों के लिए है जो किसान भाई धान, सोयाबीन या अरहर सोसाइटी में बेचना चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश में क्या होता है कि जब अपन धान, सोयाबीन या अरहर बेचने के लिए आपको पहले पंजीयन करवाना पड़ता है। तो पंजीयन आपको जो खसरे नंबर पर आपने जो फसल बोई है उसका पंजीयन करवाना पड़ता है, तभी आप बेच सकते हैं। तो कई बार क्या होता है किसान भाइयों के साथ कि पंजीयन करवाने जाते हैं तो पता चलता है कि उसके खसरे में जो फसल बोई है वो फसल दर्ज नहीं है, कोई और फसल दर्ज है या पड़ती लिखा हुआ है। तो आपको फसल कैसे दर्ज करना है या फिर जो फसल अभी दर्ज है, मैं आपको बताऊंगा, उसमें पूरा प्रोसेस बताऊंगा। जैसे कि पटवारी अभी फसल दर्ज कर रहे हैं, इसका जो दर्ज करने का समय है मध्य प्रदेश शासन ने किसान भाइयों के लिए 10 अगस्त से 30 अगस्त तक का समय दिया हुआ है। तो किसान भाई स्वयं ही अपना फसल जो एक मोबाइल ऐप है उसके माध्यम से दर्ज कर सकते हैं कि हमने कौन से खसरे पर कौन सी फसल बोई है, ताकि जब आप फसल बेचने के लिए पंजीयन करवाने जाएं तो आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े और आपका पंजीयन आसानी से हो जाए। और मान लीजिए कि चूँकि ये जो प्रोसेस है, ये काम 10 अगस्त से चल रहा है, आज 13 अगस्त है, तो 3 दिन में या 4 दिन में पटवारियों ने कई किसानों की जानकारी भर दी होगी। तो मान लीजिए कि कोई खसरा है, उसमें पटवारी ने पड़ती भर दिया या दूसरा फसल भर दिया, सोयाबीन भर दिया, और आपने उस रकबे पर धान बोया है, तो आप उसको बदलने के लिए आवेदन कैसे करना है, ये आवेदन ऑनलाइन ही होना है। तो इसका मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। आपको घर बैठे ही ऑनलाइन सारा काम करना है। आपको ये पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और अगर समझ में नहीं भी आता तो मैं एक नंबर दूंगा, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, तो मैं उसका जो भी जवाब होगा वो दे दूंगा। ठीक है किसान भाइयों, तो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, इसके लिए आपको मोबाइल पर प्ले स्टोर, ये आप देख रहे हैं, प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है MP किसान। तो जैसे ही आपको MP किसान ऐप सर्च करें, सर्च करने के बाद आपको ये पगड़ी वाले किसान आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पे लिखा रहेगा आपको अंग्रेजी में MP किसान ऐप मैप IT डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको आपको ओपन करना है। चलिए ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। तो जो मैं मोबाइल नंबर दर्ज कर रहा हूँ, ये मोबाइल नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर कोई समस्या आती है तो। इसके बाद आपको अपनी जो मेल आईडी होगी, वो मेल आईडी, ईमेल आईडी, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं तो बनी होगी, तो आपको ईमेल आईडी आपको दर्ज कर देना है और आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको OTP आएगा, OTP दर्ज करना है और एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएगा। तो ये मैं पहले से ही इसमें लॉगिन था, तो इस प्रकार का खुल के आ जाएगा, आपको दिखने लगेगा। अब मेल आईडी आपको कैसे देखना है, तो चलिए, मेल आईडी कहाँ पे होता है, इस प्रकार का आप देख रहे हैं, ये जीमेल लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं, ये होता है मेल आईडी। ये जो नीचे लिखा हुआ है aegmsahadol@gmail.com, तो ये मेल आईडी है। इसको आपको वहाँ पर दर्ज करना है, मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने जो रकबा नंबर है उस पर आपको चेक करना है कि कौन सी फसल पटवारी ने दर्ज किया है। तो ये आप देख रहे हैं गिरदावरी जानकारी, तो इसमें मैं देख लेता हूँ गिरदावरी जानकारी। तहसील चुनना है आपको ज़िला चुनना है। इसके बाद तहसील के बाद आपका जो हल्का होगा वो हल्का आपको चुन लेना है। हल्का मैं देख ले रहा हूँ अपना।
मैं अभी ये लाइव वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बनाने में वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। मेरे में इंटरनेट कनेक्टिविटी है, मैं लाइव वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा समय लग रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे नाम भी सर्च कर सकते हैं या फिर खसरा नंबर भी लिख सकते हैं। जैसे खसरा नंबर है 399, या फिर आप नाम भी लिख सकते हैं। मैं अपने चाचा का कर रहा हूँ, तो यहाँ पर धन्नू पटेल, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ जमा करें आपको दिख रहा है, जमा करें पर आपको क्लिक करना है। तो जमा करें पर क्लिक कर, इसके बाद आप देख रहे हैं पटवारी ने क्या फसल दर्ज किया है, धान फसल दर्ज किया है और असिंचित है। खसरा नंबर ये है, और बुआई कितना हुआ है इतना, और ज़मीन कितना है, ज़मीन 0.405 हेक्टेयर है। मतलब लगभग 1 एकड़ है, और 1 एकड़ में ही इनने फसल बोया है। कौन सा फसल बोया है? धान। ये पटवारी ने दर्ज किया है, और यहाँ पे क्या लिखा है? असिंचित लिखा है। तो ये तो हो गई, इसमें फसल दर्ज है। अब और मैं दूसरा देख लेता हूँ। चलिए मैं दूसरा देख लेता हूँ, 370/2 इसमें देख लेते हैं। इसमें पटवारी ने फसल दर्ज किया है या नहीं किया है। जमा करे पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं इस खसरे से संबंधित अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। आप फसल स्वघोषणा ऑप्शन के द्वारा अपने द्वारा बोई हुई फसल की जानकारी स्वयं भर सकते हैं। आपके द्वारा भरी गई फसल को पटवारी के पास प्रेषित कर दिया जाएगा। जैसे ही मैं फसल भरूंगा वो पटवारी के पास चला जाएगा, पटवारी ओके कर देगा और आपका फसल दर्ज हो जाएगा आपके खसरे में। जब आप खसरा प्रिंट आउट निकालेंगे लोक सेवा केंद्र से या कहीं से भी निकालेंगे, तो उसमें आपका फसल दर्ज रहेगा, जो फसल आप यहाँ पर भरेंगे। तो जैसे कि कई किसान केसीसी में लोन लेने के लिए, बैंक में केसीसी लोन लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर बैंक मैनेजर यही कहता है कि आपके खसरे में फसल दर्ज नहीं है। तो इस ऐप के माध्यम से भी आप वो दर्ज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब हमको कहाँ पर जाना है? 370/2 में यहाँ पर आप देख रहे हैं फसल स्वघोषणा दावा आपत्ति, तो आपको इस पर क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं खाता जोड़ने का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको तहसील चुनना है। जब आप पंजीयन करेंगे पहली बार ऐप में, तो इसमें क्या होगा कि आपका OTP आएगा, और ये आपको जो जानकारी है जिला तहसील ये आपको चुनना पड़ेगा। इसके बाद ग्राम था लखनपुर था, हल्का लखनपुर था, ग्राम था पौड़ी खुर्द। इसके बाद हमारा जो खसरा नंबर था वो 370/2 था, तो 370/2 ये सोनेलाल पिता शंकर पटेल। इसके बाद जमा करे पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख रहे हैं ये अभी लाल कलर का दिख रहा है, ठीक है। अभी आप देखते जाइए। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है उसी लाल कलर के ऊपर। इसके बाद आपको कौन सा फसल, मौसमी फसल, वार्षिक फसल, फसल कृषि वानिकी, पड़ती रिक्त भूमि, तो आपके इसमें चूँकि अभी हमने धान बोया है, ये आप पीछे देख रहे हुए हैं, ये धान की रोपाई है। मौसमी फसल पर आपको क्लिक करना है। मौसमी फसल पर क्लिक करने के बाद आपको फसल का प्रकार आप अनाज है। इसके बाद फसल का नाम, धान देख लेते हैं, ये धान मिल गया। इसके बाद फसल की विधि, फसल कैसी बोई है, रोपाई, बोया, छिड़का, तो रोपा पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फसल की किस्म क्या है, देसी है, प्रमाणित है, हाइब्रिड है, तो ये हाइब्रिड है। सिंचाई व्यवस्था सिंचित है। सिंचित कैसे है? स्वयं का कुआं, इसी में स्वयं का कुआं, मतलब कि आपके इस खसरे नंबर पर आपका बोरवेल है, कुआं है, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्वयं का नलकूप इसी खसरे में, तो इसको चुन लेना है। इसके बाद बहाव, छिड़काव, टपक, तो बहाव। इसके बाद आपको क्या करना है, ये आप देख रहे हैं आपकी लोकेशन अक्षांश देशांतर, ये यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए अगर ये नहीं आती तो ऐप को बंद कर देना है। बंद करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे लोकेशन सर्विसेज,
ये वाला देख रहे हैं, इसको आपको चालू करके रखना है, तभी ये लोकेशन आपको दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन दिख रहा है, इस कैमरे के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और आपका जो फसल है उसकी फ़ोटो खींच लेनी है। खींच लेने के बाद आपको ये आपका बटन दिख रहा है यस, सही का निशान, इस पर क्लिक कर देना है और इसको किनारे कर देते हैं और इसको क्रॉप पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब ये हमारा जो जानकारी है वो भर चुकी है। अब हमको क्या करना है, जोड़े वाला जो बटन दिख रहा है उसको क्लिक कर देना है। तो ये हमारी जो फसल है वो चढ़ गया है, यहाँ पर देख रहे हैं सिंचित है, धान है और इतने हेक्टेयर में है। अभी यहाँ पे लाल कलर दिख रहा है, हमको क्या करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर मैं दर्ज कर देता हूँ। इसके बाद अपलोड का बटन है, आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है। तो थोड़ा सा समय लगेगा, ये जाके सर्वर पर अपलोड हो जाएगा। जो वेबसाइट है ज़मीन के खसरा नक्शा वाली, उस पर ये जाके अपलोड हो जाएगा और पटवारी के पास चला जाएगा। पटवारी इसको ओके करेगा और आपका जो जानकारी है वो सेव हो जाएगा। अब ये ऑनलाइन चल रहा है, थोड़ा सा समय लग सकता है। ये आप देख रहे हैं, ये अभी अपलोड हो रहा है, ये घूम रहा है, तो इसमें अभी समय लग रहा है, तो आपको इंतज़ार करना है। किसान भाइयों, यदि आपके पास मोबाइल नहीं है तो आपके पड़ोसी के भी मोबाइल से आप कर सकते हैं, किसी के मोबाइल से कर सकते हैं और किसी का मोबाइल नंबर भी आप दर्ज कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे ही आपका अपलोड हो गया तो ये आपका ये मैसेज आएगा। चूँकि यहाँ पर मैसेज गलत आ रहा है, फसल सुधार हेतु आवेदन सफलतापूर्ण ले लिया गया है। चूँकि हमने फसल सुधार के लिए आवेदन नहीं किया है, ये यहाँ पे मैसेज गलत आ रहा है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। इस प्रकार से आपको जानकारी भर देना है और ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे, यहाँ पर हरे कलर का आपको दिखने लगेगा, मतलब आपने अपनी जानकारी भर दी है और अपलोड कर दिया है। तो इस प्रकार से आपको जितने भी आपके खसरे हैं, जिन खसरों का आप पंजीयन करवाना चाहते हैं, धान बोए हैं, सोयाबीन बोए हैं, अरहर बोए हैं, उनका पंजीयन करवाना चाहते हैं, आप जानकारी भर दें किसान भाइयों। इसको मैं खोल के देखूंगा तो ये हमारा जानकारी हमारा दिख जाएगा। ठीक है। इसके बाद आवेदन की स्थिति जाँचें, तो ये चूँकि पहले से है। अब हमें आगे क्या करना है, मान लीजिए अभी जैसे कि हमने देखा था धन्नूलाल पटेल हमारे चाचा जी का, उसमें धान लगा हुआ है, चूँकि वो असिंचित है। किसान भाइयों, क्या होता है कि दो प्रकार का खेती होती है, सिंचित या असिंचित। तो जो धान होता है वो सिंचित में आता है। तो आपको यहाँ पर जब आप पंजीयन करवाते हैं, तो पंजीयन करवाने के बाद यदि आपके खसरे में मान लीजिए 1 हेक्टेयर का है, तो 1 हेक्टेयर में यदि आपका सिंचित है तो उसमें 2-3 कुंटल 4 कुंटल आपका ज़्यादा ही पंजीयन आएगा, और अगर असिंचित है तो कम आएगा। ठीक है। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए पटवारी ने असिंचित दर्ज किया है, तो आपको सिंचित कैसे करना है, या फिर धान है तो सोयाबीन कैसे करना है, फसल कैसे बदलना है, वो देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। हमारे चाचा जी का पटवारी ने जानकारी दर्ज कर दिया है, लखनपुर, इसके बाद पौड़ी खुर्द, जानकारी निकालने में थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि ये ऑनलाइन में वीडियो बना रहा हूँ। ये आ गया। इसके बाद नाम से भी सर्च कर सकते हैं और खसरा नंबर से भी कर सकते हैं। तो था 399 बटा ये आप 4। इसके बाद जमा करे पर क्लिक करें। जमा करने में ये देख रहे हैं पटवारी ने दर्ज कर दिया है धान सिंचित।
अब हमको क्या करना है, हमको सिंचित करना है इसको। तो यहीं पर जाएंगे, फिर से देख लीजिए कहाँ पर जाना है आपको, फसल स्वघोषणा दावा आपत्ति। दावा आपत्ति इसी को बोलते हैं कि पटवारी ने दूसरा फसल दर्ज किया है या पड़ती दर्ज किया है, कुछ दर्ज नहीं किया है, तो आपको इस ऑप्शन से दावा कर देना है, मतलब आवेदन कर देना है कि हमारे खसरे नंबर पर ज़मीन पर हमने ये फसल बोया है, इसका पंजीयन करवाना चाहते हैं। तो चलिए, वहाँ पर असिंचित था तो हम सिंचित करेंगे। तो इसी प्रकार आपको इस प्लस धन वाले चिन्ह पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको तहसील चुनना है। ऐसे ही आपको सभी में करना है किसान भाइयों। पौड़ी खुर्द, इसके बाद खाता वही था 399 बटा जमा करे पर क्लिक करना है। इसके बाद ये देखिए, ये अभी इसमें क्या बता रहा है। इसके बाद आप दावा आपत्ति करना चाहते हैं, दावा आपत्ति, तो हम दावा आपत्ति करना चाहते हैं, ओके करना है आपको। इसके बाद मौसमी फसल, मौसमी फसल उसी प्रकार का करना है, ठीक है। इसके बाद आप यदि मान लीजिए कि आपको सोयाबीन करना है, ठीक है, धान है तो सोयाबीन करना है। क्या है कि मध्य प्रदेश में 2 फसलें ज़्यादातर बोई जाती है, धान और सोयाबीन, इस खरीफ के सीज़न में। तो मान लीजिए आपको सोयाबीन करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको तिलहन सेलेक्ट करना है, मतलब तिलहन को चुनना है। तो यहाँ पे तिलहन करना है, तिलहन के बाद यहाँ पे आपको सोयाबीन करना है। तो इसी प्रकार से आपको फसल सुधारने के लिए आवेदन करना है। चूँकि हमारा सही है, हमने धान ही बोया है, हमें असिंचित का सिंचित करना है, तो हमें यहाँ पर धान ही कर देना है। इसके बाद फसल की विधि रोपाई हुई है, इसके बाद हाइब्रिड है, सिंचाई सिंचित है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, सिंचाई व्यवस्था असिंचित है। तो वही मैं बता रहा था आपको कि असिंचित में पंजीयन करवाने के बाद आपका जो पंजीयन होता है वो कम मात्रा का होता है, कम क्विंटल का होता है। अगर आप सिंचित करते हैं तो अधिक क्विंटल का होता है। तो क्या हो गया, फिर से हो गया दावा आपत्ति। हैंग हो गया था, ठीक है, फिर से कर लेते हैं। किसान भाइयों, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। रोपाई हुआ था, फसल हाइब्रिड था, सिंचाई व्यवस्था आपको चुनना है कि किस प्रकार से सिंचाई हुई है। इसके बाद स्वयं का नलकुआं ये नहीं है, अन्य सिंचाई व्यवस्था, अन्य नलकूप। इसके बाद चुन लेना है बहाव, ये हो जाएगा। इसके बाद आपको उसी प्रकार से क्या करना है, फ़ोटो लेना है। फ़ोटो ले लेते हैं, ये हमने फ़ोटो ले लिया और ओके कर दिया, सही का निशान लगा दिया। इसको मैं हटा देता हूँ और क्रॉप कर देना है। ये क्रॉप का आप देख रहे हैं बटन, ये इसको क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के बाद यहाँ पर आपको जोड़े पर क्लिक कर देना है। जोड़े पर क्लिक करने के बाद इसी प्रकार मोबाइल नंबर दर्ज करके और आपको अपलोड कर देना है, आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है। तो उसी प्रकार से आपको मैसेज आ जाएगा। अब ये हमने क्या किया है, पटवारी ने दर्ज किया है कि हमारे इस 399/4 में क्या है, धान है, लेकिन असिंचित है। हमको क्या करना है, सिंचित करना है, ठीक है। तो ये कहाँ चला जाएगा, ये तहसीलदार के पास चला जाएगा। तो तहसीलदार इसको फिर ओके कर देगा, तो आपको असिंचित से क्या हो जाएगा, सिंचित कर जाएगा। और यदि धान से सोयाबीन करना चाहते हैं, अन्य फसल पड़ती है, तो आप वो भी आप यहाँ से बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको करना है किसान भाइयों। धन्यवाद, जय हिंद। और सभी किसानों तक ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि किसान भाई इस योजना का या फिर इस स्कीम का, इस सिस्टम का लाभ ले सकें। जय हिंद।